अंधेरे में ढकी एक छोटी सी सड़क बस्तर के दूर दराज इलाके में फैली हुई थी। यही वह रास्ता था जिस पर एक निडर पत्रकार मुकेश चंद्राकर चल रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और उम्मीदों का अजीब सा मेल था। वह जो कुछ महीने पहले तक एक सामान्य युवा था, अब इलाके में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बन चुका था। मुकेश के लिए यह कोई साधारण काम नहीं था। 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना, जिसका टेंडर पहले 50 करोड़ था, लेकिन बाद में बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो गया था। यह भ्रष्टाचार का एक और गहरा सच था और इस परियोजना के पीछे था ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक पत्रकार की जिंदगी ली। और बात करेंगे तो सुरेश, जो एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता था और जिसका नाम अब हर किसी की जुबान पर था। लेकिन मुकेश के पास वह साहस था जिसे ज्यादातर लोग खो बैठते हैं। उसने सुरेश की काली करतूतों को उजागर किया। उसकी खोजी रिपोर्टों ने सरकार को हिला दिया था, लेकिन इससे ठेकेदार लॉबी में हलचल भी मच गई थी। अब उसे मौत के साए ने घेर लिया था। 1 जनवरी की वो काली रात जब मुकेश की जिंदगी की आखिरी शाम थी। सुरेश चंद्राकर का चचेरा भाई रितेश चंद्राकर उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वह जानता था कि मुकेश को सच के लिए लड़ने का जुनून था, लेकिन क्या वह जानता था कि इस मीटिंग में वह अपने जीवन की आखिरी बातचीत करने जा रहा था। रितेश और मुकेश की दोस्ती पुरानी थी। वे अक्सर मिलते थे, हंसी मजाक करते थे और बस्तर के लोगों के लिए योजनाओं पर चर्चा करते थे। लेकिन इस बार वह मीटिंग कुछ अलग थी। जो बातें वे आम तौर पर करते थे, वे अब एक खतरनाक मोड़ लेने जा रही थी। मुकेश ने तय किया था कि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हर हाल में आवाज उठाएगा, चाहे जो हो। रात को मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद मुकेश का फोन अचानक ऑफ हो गया। उसके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन पूरे बस्तर में उसे लापता समझ लिया गया। उसका परिवार परेशान था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिलसिला कहां तक जाएगा। 2 दिन बाद बस्तर के एक दूर दराज इलाके में चट्टनपारा में स्थित एक पुरानी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक में मुकेश का शव पाया गया। यह वही प्रॉपर्टी थी जहां रितेश और मुकेश अक्सर मिलते थे। इस हत्याकांड ने पूरे बस्तर को हिला दिया। एक पत्रकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, अब अपनी आवाज खो चुका था। पुलिस की जांच में रितेश और दिनेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार था। हालांकि सुरेश की गिरफ्तारी केवल एक सवाल छोड़ गई, क्या यह केवल एक हत्या थी या यह कुछ और था? रितेश और मुकेश का अतीत, वो अतीत जो दोस्ती से धोखे तक पहुंचा। रितेश और मुकेश की दोस्ती किसी फिल्म के दोस्ती वाले सीन जैसी थी। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन अब यह दोस्ती एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। रितेश, जो एक चचेरे भाई के रूप में मुकेश से जुड़ा था, वही व्यक्ति अब उसके जीवन के सबसे अंधेरे पहलू से जुड़ गया था। वह जानता था कि मुकेश का भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना उसे खतरों में डाल सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खतरा कितनी जल्दी उसे खत्म कर सकता है। इस मामले ने राजनेताओं को भी हिला दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर मुकेश की हत्या की निंदा की और राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक पत्रकार को अपनी जान की कीमत सच बोलने पर चुकानी पड़ी। सरकार ने इस मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, प्रियंका ने यह लिखा और अधिकारियों का इस पर एक्शन हुआ। बुलडोजर से कार्रवाई भी हुई। अब प्रशासन ने इस हत्या के बाद एक कदम आगे बढ़ाया। सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रशासन ने उसकी अवैध संपत्तियों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर भेजे। सुरेश के 3 बैंक खातों को सीज कर दिया गया। एसआईटी का गठन किया गया और बस्तर में कानून की तलाश तेज हो गई। एक आरोपी ठेकेदार को पकड़ने के लिए सभी रास्ते खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सुरेश चंद्राकर के ठिकाने को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मर्डर कांड का, इस पूरे हत्याकांड का असली दोषी कौन था। मुकेश चंद्राकर की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक साजिश थी। यह एक भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश थी। सुरेश चंद्राकर और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर उसे चुप कर दिया था, लेकिन सवाल यह था कि क्या कोई एक आदमी इतना बड़ा अपराध अकेले कर सकता है? यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी सच्चाई से नहीं डरना इतना खतरनाक हो सकता है
कि लोग अपनी जान तक गवा बैठते हैं। मुकेश ने जो किया वह सच था, लेकिन क्या वह सच दुनिया से बाहर लाने के लिए अपनी जान दे सकता था? यह सवाल हमेशा हमारे सामने खड़े रहेगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने इस इलाके में न केवल एक शोक की लहर नहीं छोड़ी, बल्कि एक संदेश भी दिया। यह संदेश था उन लोगों के लिए जो समाज की काली सच्चाइयों से डरते हैं। मुकेश अब नहीं है, लेकिन उसकी खोजी रिपोर्टिंग और उसके निडरता की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मुकेश चंद्राकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कभी मरती नहीं, भले ही किसी ने उसे छिपाने के लिए हत्या कर दी हो। मुकेश का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग उमड़े। इसके साथ ही साथ बहुत सारे गहरे राज और बहुत सारे पहलू भी मुकेश अपने पीछे छोड़ गए। न्यूज़ 21 ऐसे निडर पत्रकार को सलाम करता है और उन्हें नमन करता है।